बहू के हाथों ससुर के कत्ल की भयानक दास्तान। अपने मोहल्ले के लड़कों के साथ नाजायज ताल्लुकात को छुपाने के लिए बहू ने लगाया अपने ससुर पर शर्मनाक इल्जाम, क्योंकि वो जान चुका था अपने बहू के किरदार के बारे में कि मोहल्ले के लड़कों के साथ उसके थे नाजायज ताल्लुकात, और यही खटकती थी बहू को अपने ससुर की बात। बहू ने बनाया अपने आशिक के साथ मिलकर एक प्लान और लगाया अपने ससुर पर शर्मनाक इल्जाम और डंडों के वार करके ले ली उसकी जान। आज जुर्म बेनकाब में देखिए। अपने ससुर को कत्ल करने के बाद बहू ने अपने शोहर को यानी कि उस मकतूल के बेटे को अपने एतमाद में लिया और उसको बताया कि उसके ससुर ने उसके साथ की जबरदस्ती, लेकिन वो सरासर झूठ था। पहले तो ये औरत मानी ही नहीं कि इसने अपने ससुर को कत्ल किया, क्योंकि इस बहू ने और बेटे ने मिलकर अपने वालिद की लाश को खुद ठिकाने लगाया और खुद ही FIR दर्ज करवा दी उस बूढ़े शख्स के अगवा की। लेकिन जरा देखिए, जब ये राज खुला तो किस तरह इस सफाक बहू ने अपने ससुर पर शर्मनाक इल्जाम लगाया और उसको कत्ल करने का इकरार कर लिया। छत की सफाई करके नीचे आ रही थी, नीचे से मेरे ससुर ऊपर गए, मेरे साथ बदतमीजी करने लगे हैं। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की है, वो छुड़ाते छुड़ाते उन्होंने नहीं छोड़ा तो मैंने डंडा वहीं पे पड़ा हुआ था, वो उठा कर उनके सर पे मार दिया। वो ज़ोर से लग गया तो वो नीचे ऊपर से गिरते गिरते नीचे आ गए और उनका खून बहना शुरू हो गया। इसी में उनको एकदम से वो मर गए हैं। मैंने पानी भी डाला, होश दिलाने की कोशिश की, नहीं आई उन्हें होश। मैं एकदम घबरा गई, परेशान हो गई और इसी तरह परेशानी में सारा दिन गुजर गया। रात हुई तो 8 बजे मेरे मियाँ आए हैं। मेरे मियाँ से मैंने इल्तिजाएँ की हैं, उनसे माफ़ी मांगी, उनके पाँव पड़ गई कि आपकी मेहरबानी है, ऐसे मुझसे हो गया तो आप मेरा साथ दें। उन्होंने मेरे साथ काफ़ी झगड़ा किया है, मुझे गाली गलौज भी दी है, लेकिन मैंने उनके पाँव पकड़े रखे हैं। मैंने कहा हमारे बच्चे भूल जाएंगे, आपकी मेहरबानी है, आप मेरा साथ दोगे। उन्होंने फिर थोड़ी देर सोच के फिर उन्होंने मेरे साथ वो लाश को उठा के ऊपर छत पे रख दिया, फालतू कपड़े सारे ऊपर डाल दिए। तो इसी तरह 2 दिन गुजर गए। दूसरी रात, बुध की रात हमने ना दोनों मिलके उन्हें थैलों में डाल देते, तोड़ों में। तो इतने में वो हवाई गासा आया दम करवाने के लिए पूछे, तो अरशद ने उससे इल्तिजाएँ की है कि तुम्हारी मेहरबानी, हमसे ये काम हो गया, तुम ये लाश हमारे साथ रखवा दो। उसने बाइक पे रखवा दिया। आगे मेरे मियाँ बैठे, पीछे मैं पकड़ के बैठ गई। हम इन्हें आगे फेंकने जा रहे थे, फिर आगे से कुछ आते हुए दिखाई दिए, हमने वही प्लाट पे फेंक दिया। सुबह हुई 5, सारी रात ऐसे ही गुजर गई। सुबह 5 बजे बच्चों ने दरवाज़ा खटकाया, मोहल्ले के बच्चों ने दरवाज़ा खटकाया। उन्होंने कहा कि बाबे की लाश वहाँ पे पड़ी ही है। वो हम खुद ही उसी वक्त भागे हैं लाश को देखने के लिए। हमने फिर लाश को पहचान लिया। जाने क्या गुजरी होगी उस बाप पर जिसको बुढ़ापे के इस आलम में कत्ल करने वाली कोई और नहीं उसकी अपनी बहू थी, और फिर उसकी रूह को कितनी तकलीफ पहुंची होगी जब उस कत्ल का पता चलने के बावजूद उसका सगा बेटा ही उसकी लाश को ठिकाने लगाने और कहीं इधर उधर फेंकने के चक्रों में था। और भी काफ़ी अर्सा पुलिस को भी ये चक्कर देता रहा, फ्रॉड करता रहा पुलिस के साथ। लेकिन लाहौर पुलिस ने और सफीकाबाद थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस केस की सही तहकीकात की और असल मुलज़मों तक पहुंच गए। तुम्हें कैसे पता चला, क्या हुआ कि तुम्हारी जो है बीवी के हाथों तुम्हारा बाप कत्ल हो गया? जब तुम घर आए तो क्या मामला थे? रोज़े रफ्तारी के टाइम में आया घर 8 बजे, ठीक है। 8 बजे आया और 10-15 मिनट मैंने पानी शानी पिया, बेगम मेरे ने मुझे पिलाया और बच्चे घर में नहीं थे। मैंने पूछा बच्चे कहाँ हैं, उसने कहा कि वो नानी के घर हैं, ठीक है। तो 10-15 मिनट बैठा, मैं कहा अबू किधर है? उसने बोला मैं आपको बताती हूँ एक बात। मैं कहा क्या हुआ है? उसने कहा कि वो इस तरह ना मेरे सीढ़ियों में मैं सफाई कर रही थी ऊपर छत में,
तो अबू मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे, तो मेरे हाथ में वो एक डंडा था, झाड़ू और डंडा भी था, और डंडा उसके सर में लगा और वो सीढ़ियों से नीचे गिरे और उनकी ना डेथ हो गई। ये तुम्हें तुम्हारी बीवी ने कहा? हाँ जी। मैंने कहा अबू कहाँ है? उसने कहा वो सीढ़ियों में पड़े हुए हैं, उनकी लाश उधर पड़ी हुई है। तो मैं एकदम हैरान हुआ, मैंने कहा ये कैसे हुआ? उसने मुझे बताया कैसे हुआ, डंडा वगैरह मारा, वो नीचे सीढ़ियों से गिरे। मैंने उसे बुरा कहा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। उसने कहा कि मैंने आगे भी एक बार आपको बताया था, उसने मुझे बताया था कि ऐसी हरकतें वगैरह होती हैं। तो मैंने अबू थे, मैं चुप कर जाता था कि क्या अब अपने बाप को कहूँगा, लेकिन वो बात नहीं आया, तो वो इस तरह उसने कर दिया। इरादा तो नहीं था उसका कत्ल, लेकिन हो गया उससे। वो घबरा गई थी, कहती मैंने मारना नहीं था। तुम्हारी उम्र कितनी थी तुम्हारे वालिद की? 70 साल थे। 70 साल 72 साल उम्र। शादी को तुम्हारे कितना अर्सा हो गया? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। 15 साल। बच्चे कितने हैं तुम्हारे? 6 बच्चे हैं। 15 साल शादी को हो चुके हैं, यानी कि आज से 15 साल पहले तब तुम्हारे वालिद ने कोई ऐसी हरकत नहीं की जब 70-72 साल की उम्र में वो करेगा। पुलिस टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है इस वक्त शफीकाबाद थाना में, और यहाँ के जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं मलिक निसार साहब, उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से। एक बड़ा अंधुनाक वाकया पेश आया जी, जिसमें ससुर को बड़े दर्दनाक तरीके से एक बहू ने मार दिया। जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है, जहाँ तक हमें मालूम हुआ है ज़राए से, मामला ये थे कि उस खातून के, उस औरत के, उस बहू के जो मामलात हैं वो ठीक नहीं थे, उसका करैक्टर बेहतर नहीं था। और जो ससुर हैं वो तकरीबन 72 साल उनकी उम्र थी, जो अपनी बहू के हाथों मारा गया। उसने देख लिया अपनी बहू को नाजेबा हरकत करते हुए किसी और के साथ, और उसके बाद फिर बहू के हाथों उसको कत्ल कर दिया गया। ये बज़ाहिर एक अंधा कत्ल था, जिसको लाहौर पुलिस ने, शफीकाबाद थाना पुलिस ने बड़े अच्छे तरीके से इसको सॉर्ट आउट किया और इसको इन्वेस्टिगेट किया, और इसके मजीद जो हकायक है वो सामने लेकर आए कि किस तरीके से एक जो बहू है वो अपने ससुर को मार देती है, और फिर उस बहू के साथ मिलकर उसका जो खावंद है, जो उसी का मकतूल का बेटा है, वो मिलकर किस तरह इस तमाम केस को डिट्रैक करने की कोशिश करता है। निसार साहब, सबसे पहले तो आपको हम अप्रिशिएट करेंगे आपके एफर्ट पर कि एक बज़ाहिर एक अंधा कत्ल था जी। ये आपको पता कैसे चला, क्या मामलात थे, और जो शख्स का जो मकतूल का बेटा है उसने आकर क्या मामलात बयान किए, किस तरह उसने पहले झूठी FIR करवाई, इस हवाले से बताइए और तमाम हकायक बताइए इस केस में। ये मकतूल का नाम था नज़ीर अहमद, 72 साल उनकी उम्र थी। उनका बेटा है मोहम्मद अरशद, जो टेलर मास्टर का काम करता है। उसने एक दरख्वास्त इधर गुजारी थाना में कि जी मेरा वालिद 5/5 को 12 साढ़े 12 बजे दिन से गायब है, वो मिल नहीं रहा। शाम को उसने दरख्वास्त दी, रात को तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे कि जी मेरे वालिद को किसी ने अगवा कर लिया है, ये प्लीज़ काइंडली मुकदमा दर्ज किया जाए। दोबारा वो DSP साहब के पास भी पेश हुआ, डिप्टी साहब ने भी उनको सुना। उन्होंने कहा ठीक है जी, इसका वालिद मिल नहीं रहा, मुकदमा दर्ज कर दें। वो 365 जुर्म में, अगवा के जुर्म में वो मुकदमा दर्ज हो गया। इसने दरख्वास्त गुजारी 5/5 को। 6 तारीख को इनका मुकदमा दर्ज हो गया, रात को, शाम को रात 8 बजे अरशद मुद्दई ने, मकतूल के बेटे ने, इधर से FIR वसूल कर ली। इसके बाद रात 2 बजे 6 और 7 की रात को तकरीबन 2:30-3 बजे 15 पे कॉल चली गई जी एक बोरीबंद लाश मालीपुरा बंद रोड में, एक लवारस लाश बंद बोरीबंद थी, वो पड़ी हुई है। जिस पर हम उधर मौका पर पहुंचे, वो देखा उधर काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। इसी दौरान ये अरशद, इसकी बीवी, इसका भाई, उसकी बीवी, ये 4-5 ये भी मौका पर पहुंच गए। वो इन्हीं के मोहल्ला में पड़ी हुई थी, इसी मोहल्ले में। जब इन्होंने उनको देखा तो उन्होंने कहा जी ये मेरा बाप है, ये मैंने जी वो पर्चा भी दर्ज करवाया है इन पे अगवा का, तो ये किसी ने इनको कत्ल करके इधर बाहर फेंक। बहू के हाथों ससुर का कत्ल, बज़ाहिर ये एक अंधा कत्ल था, लेकिन मामलात क्या थे? बहू ने अपने ससुर को कत्ल करने के बाद उस पर झूठे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दी। पहले तो कत्ल को मान ही नहीं रही थी, लेकिन जब हकायक सामने आए तो पता चला कि उसके अपने मामलात दुरुस्त नहीं है, और ये तमाम हकायक सामने लेकर आने वाला वो शख्स है जिसने लाश रखने में उन लोगों की मदद की, और फिर उस औरत ने वही उस ससुर की लाश इसी शख्स के घर के सामने फेंक दी और इसी पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने कत्ल किया। नाम क्या तुम्हारा? खुर्रम शहजाद, अब्बास कहते हैं। अब्बास कहते हैं नाम तुम्हारा? खुर्रम शहजाद है। ये कितने अरसे से इस औरत के साथ तुम्हारे गलत ताल्लुकात थे? तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गए जी। तुम उसी गली में रहते हो? नहीं, मेरा आगे घर है, मेरी दुकान उसी गली में बाहर है। किस चीज़ की दुकान है तुम्हारी? दूध की। कितने अरसे से वहाँ पे है? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए।
और 1.5 साल से तुम कह रहे हो उस औरत के साथ गलत तुम्हारे ताल्लुकात थे, तो कहाँ पर मिलते थे तुम उसको? जाके उसके घर बुलाती थी, कहाँ बुलाती थी? नहीं, मैं बाबे के पास बैठता था, मेरे पास भी आ जाती थी घर में। अच्छा, तो क्या हुआ? तुम पे इल्ज़ाम क्यों लगा रही है कत्ल का? ये जो किया इसने, ठीक है, तो इसने मेरे घर के सामने फेंक दिया। मैंने कह रहे सन तू अपने पेटे पाला, मतलब तेरे ते पा देने असी तेन क्लियर कर देंगे। अच्छा, लेकिन मैं तुमने क्यों फेंकी? क्योंकि कत्ल होता है ना जी, देखें, कोई भी बंदा हो, कुछ भी हो, वो किसी इस तरह के गलत मैटर में नहीं पड़ता कि तो लाश पड़ी है उसको ठिकाने लगाना है। तुम इनकार भी कर सकते थे या कुछ और मामला, तुम जा भी सकते थे वहाँ से, तो तुमने उनके साथ उनकी मदद की, फिर खामोश क्यों रहे? खामोश इसलिए, इन्हीं ने मोश किया था मुझे, इन्होंने मोश तुम्हें बुला के कौन लेके गया था लाश को? किरण शहजाद। पहले कब बुलाया था तुम्हें? 9 बजे। क्या 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 किस लिए बुलाया था? फिर मेरी बात सुन के जा, यानी कि बुलाया था जिस रूटीन में पहले बुलाया करती थी, गलत ताल्लुकात के लिए? जी हाँ? जी। अच्छा, फिर तुम गए, क्या हुआ? मैं गया वहाँ, कहते तेरे नाल गल करनी है, कहते तू जा चल जा, अरशद आइएगा, तू ठहर के आई मेरे को। फिर रात को आई है 12 बजे, मैंने इशारा करके चले गई। मैं 12:30 बजे गया, उन्होंने गला पता करना पाया, उधर अरशद आ गया थले, क्योंकि मेरे घर लैन आया इस टाइम। तो मैं कहा यार, मैं कन्फ्यूज़ हो गया सब। तुम्हें ये लगा कि उसने तुम्हें पकड़ लिया, उसने बेगम से मिलते हुए? हाँ जी। तो उन्होंने कहा एक काम कर साढ़े नाल, तेरा शोर नहीं पावांगे। मैं कहा ठीक हो गया। नाज़रीन, जैसा कि शख्स ने बता दिया कि रूटीन में ही उसको मिलने जाता था, जैसे उसको किसी टाइम बुलाती जब वो घर में अकेली होती थी, उसी तरह उसने इसको बुलाया, ये उसको मिलने गया और वहाँ पर फिर इसका शोहर ऊपर से आ जाता है और उसको कहा जी कि तुम मेरी बीवी के साथ मुलाकात करने आए हो, गलत हरकत कर रहे हो, हम शोर डाल देंगे अगर तुमने हमारा साथ ना दिया। ऐसा ही था? जी जी। अपनी बीवी के हाथों अपने वालिद के कत्ल के बाद बेटा क्यों अपनी बीवी को बचाता रहा? क्यों वो अपनी बीवी के साथ मिल गया? क्या वो अपने वालिद को बदकिरदार समझता था और कत्ल के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए क्या प्लान बनाया? हकीकत हैरानकुन थी। जब तुम घर आए तो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे वालिद की लाश के बारे में बताया, उसके बाद फिर तुमने बजाय इसके कि उसके खिलाफ जाते उसका साथ दिया? जी जी। क्यों? बच्चों की वजह से, बच्चों की वजह बड़े लग से। गए। क्या प्लान था तुम लोगों का कि इस लाश को, अपने वालिद की लाश को कैसे ठिकाने लगाना है? वो ऊपर छत पे रख दी थी, छत पे ले गए थे ऊपर, ऊपर जाके कपड़े वगैरह डाल दिए थे ऊपर छत पे। तो महल्ले में रोला डाल दिया कि वो गवाह हो गए, वो पता नहीं किधर चले गए, ढूंढते रहे 1-2 दिन। FIR भी मैंने कटवाई और पर्चा FIR करवाई। बाप की लाश तब तक घर पे थी? हाँ जी। तुम्हारी छत पे थी? उसी दौरान तुम आते हो और लाश FIR कराते हो जी कि मेरे वालिद को अगवा कर लिया गया? जी। फिर पुलिस को भी प्रेशराइज करते हो कि पुलिस ने प्रॉपर काम नहीं कर रही? जी। हमारे लोग नहीं पकड़ी पुलिस। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ने लाश फेंक दी उधर बास के साथ मिलके। रात को बास आया 12-1 का टाइम। कैसे लाश फेंकी, उठाई कैसे? ऊपर से उतारी तीनों ने मिलके, मोटरसाइकिल पे रखी है, रख के और मैं बोरी में बंद किया उसको पहले? जी जी। दोनों ने, मैं मेरी बीवी। तुम और तुम्हारी बीवी? जी। बोरी में किसकी लाश को बंद कर रहे थे? बाप की। सगे बाप की तुम्हारे? हाँ हाँ जी। उसके बाद फिर हमने वो बास आ गया उतनी देर में, तो लाश मोटरसाइकिल पे रखी, तो ले गया मैं उधर 3-4 गलियां छोड़ के उधर रखा है। अब्बास के घर के सामने फेंक दिया? हाँ जी। वो उसी पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया? तुम लोग यही चाहते थे वही फंसे? जी। यही चाहते थे ना? जी जी। वो पुलिस ने कहा था कि जो जिनके पास अबू तुम्हारा बैठता है वो हमें बंदे बताओ। वो मैंने इसके पास भी बैठता था, ज़्यादातर इसके पास ही बैठता था। मैंने कहा इनके पास बैठता था। लेकिन सारे मामले का तो तुम्हें पहले पता था ना? जी जी। कत्ल तो तुम्हारे सामने हुआ, तुमने सुबह खुद उठाया, खुद लाश को ठिकाने लगाया। तुम सिर्फ ये गुमराह कर रहे थे पुलिस को जी, ताकि तुम बच जाओ, जी, तुम्हारी बीवी बच जाए जी, और वो कोई और बेगुनाह पकड़ा जाए जी। हाँ जी। फिर क्या किया उसके बाद उन्होंने? फिर लाश रखाई मोटरसाइकिल। कहाँ पे थी लाश? किधर थी पड़ी हुई? बुए के नज़दीक पड़ी थी। घर के नज़दीक पड़ी हुई थी? उस वक्त बोरी में बंद किया था या पहले? हर चीज़ बंद थी। अच्छा, पहले बंद था बोरी? हर चीज़ बंद थी। अच्छा, फिर मैंने चुप के नाला हाथी थी उन्होंने मोटरसाइकिल। हाँ जी। फिर मैं चले गया। तुम्हें डर इसी बात का था? किस बात का डर था? डर है भैया चीज़ शो ना हो बस भैया, जो तल्लो कने जो तल्लक के सन उस औरत के साथ गलत तल्लुकात तुम चाहते ना हो, तो तुम कत्ल वाले उसी वजह से कत्ल के जुर्म में फंस गए जी, और तुम्हें फुल फंसाने की कोशिश की उसने। हाँ जी। तो एक सबक है उन लोगों के लिए जो ऐसी औरतों की बातों में आकर अपनी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं।
यही मामला है कि जिस लड़के ने, जिसको एक तो भाई तुम्हारी अपनी गलती थी इस सेंस में कि गलत ताल्लुकात जो बनाए तुमने भी गलत किया, उसके बाद दूसरी गलती तुमसे ये होगी गो कि कत्ल तुमने नहीं किया, लेकिन तुम्हें उनको कत्ल में या कत्ल के बाद उनकी लाश छुपाने में तुमने उनका साथ दिया। ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए। हाँ? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए था। बस अपनी इज्जत बचाने की खातर जना ना इन्होंने कहा असं घर दे में दे कोई मसला नहीं आया तो बस लहा के चल गए। मैं लहाए नहीं तो चले गए दुकान से। फिर मैं उन्होंने आके पूछा, मैं कहा यार तुम मेरे बूहे गिराती है की कीता तुसी? कहते जा जा कोई गल नहीं आया तू चल जा तो बस साड़ी अपनी टेंशन नहीं की। अच्छा, साढ़े अपने घर का मैंटल है ला असी आपे निबेड़ लाँगे कोई गल नहीं है। बाद उन्होंने साडा नाम ले लिया। फिर इतने आया ना मैंने 2 बारी कहा कोई दसी ना असी आपे निबेड़ लाँगे, निबेड़ने पे खत्म कर देंगे काम। फिर नहीं पुलिस आँदी जाती सी, पुछदी दसदी सी, सानू नामजद भी किया। फिर मैं खुद आऊँगा आप पेश होंगे, सारी गल दसी। फिर सारी कहानी बताई। हाँ जी, जो पुलिस को बताया सारी कहानी क्या बताई तुमने? यही मैं कहा मेरा ना तलक सी, इस टाइम उन्होंने मैंने बुलाया तो फिर उन्होंने लाश लाई है। फिर मैंने मना किया भी ना दसी तू भी साढ़े घर का मैंटल है। फिर जो पेश होए सब कुछ दस दिता भी हाँ जी असी किया। अपने ससुर पर इल्जाम लगाकर उसकी जान लेने वाली बहू के अपने किरदार का पोल उसी नौजवान ने खोल डाला जो उसका आशिक था, जिस पर इसी बहू ने और उसके शौहर ने कत्ल का इल्जाम लगाकर उसे फंसाने की कोशिश की, लेकिन उनका यह प्लान नाकाम हो गया। इस केस को हल करने वाले तफ्तीशी अफसर ने मजीद हकायक से आगाह किया। उसने बताया कि जी मुझे जिस दिन इन्होंने लाश बाहर फेंकनी थी, इसकी बीवी ने मुझे दुकान पे जाकर वो दूध की दुकान करता है, उसने कहा जी मुझसे दूध लिया और मुझे कहा कि 9 बजे मेरे घर आओ ज़रा। मतलब मैं 9 बजे गया, 1-2 मिनट मैं उधर खड़ा रहा हूँ। उसने कहा नहीं अभी नहीं, आप रात 12 बजे के बाद आओ। मैं रात 12 बजे के बाद फिर उनके घर गया। अभी हम सेन में खड़े थे, उनका घर है छोटा सा 2 मरले का घर है, तो छत से जो मुद्दई मुकदमा है वो भी नीचे आ गए। उन्होंने आकर अपनी बीवी के साथ और अरशद ने अपनी बीवी और उस लड़के को उस लड़के जो लड़की के नाजायज ताल्लुकात अब्बास के साथ बदतमीजी की। इस दौरान उसकी बीवी ने कहा कि नहीं मैंने खुद इसको बुलाया। फिर इसी अरशद ने उसको रिक्वेस्ट की कि यार मेरी बीवी से ऐसे मेरा वालिद कत्ल हो गया, तो आप ये ज़रा डेड बॉडी हमें बाहर रखवा दो। हमने पर्चा करवाया हुआ है, हमने डेड बॉडी बाहर फेंकनी है ताकि ये हमारे गले ना पड़े। शौहर इस बात से लाइल्म था कि कैसा है उसकी अपनी बीवी का किरदार, क्योंकि मोहल्ले के लड़कों के साथ उसके कई सालों से थे नाजायज ताल्लुकात और यही बात उसके ससुर को अच्छी नहीं लगती थी। मगर ये बदबख्त बेटा अपनी बीवी की बातों में आकर अपने ही वालिद पर करता रहा शक, लेकिन उसकी बीवी के आशिक ने किया कातिल बहू का असल राज फाश। आप नहीं ठीक है ऐसे महल्ले जो गलत करैक्टर है। हाँ जी, कब से रह रही थी इस मोहल्ले में? वो तो शुरू तो इतने रहते मैंने, मतलब वावा देर हो गई, साढ़े तो पहले इतने रहते मैंने। तुम्हारी कब से दुकान है दूध की? 9 साल हो गए। 9 साल। हाँ जी। पहल किसने की तुम्हारे साथ ताल्लुकात? पहले उन्होंने को ना दम कराने गया था छोटे भाई को, वो आंदे बाबा जी को छोटे भाई उतों ताल्लुकात फिर नाम बने ने। फिर दुकान को गुजरती सी, हंसना खेलना शुरू हो गया। फिर मैं बाबे को बैठ जाना करना जाके इन्हें चक्करों के फिर ताल्लुकात बन गए इन्होंने। इसके दौरान उसको उसके खामद को या बुजुर्ग को पता नहीं चला? नहीं पता। ये खुद ही बुलाया करती थी तुम्हें? हाँ जी, मैं उत्ते बैठा रहना था। मिलते तुम घर जाके थे उसको? हाँ जी, घर जाके नाल घर के नाल दुकान से दुकान शौहर घर नहीं होता तो उसको मिलते थे? हाँ जी। नाज़रीन, ये तमाम मामलात हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग की जान चली गई, एक बहू के हाथों ससुर को इसलिए महज मार दिया गया कि जी वो जान चुका था उसके मामलात को कि उसके और लोगों से, सिर्फ यही शख्स नहीं जैसे ये बता रहा है उसका करैक्टर ठीक नहीं है। हमें इस केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उन्होंने बता दिया कि उसके ताल्लुकात जो हैं और लोगों से भी हो सकते हैं। इसी वजह से उसने अपने ससुर से जान छुड़ा दी और ये बहाना बना दिया कि मेरे ससुर ने ही मेरे पर हमला किया था और उसको मार डाला। और सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि खुद सगा बेटा अपनी बाप की जो कातिला है उसका साथ दे रहा है और उसने उसको बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जुल्म और जुर्म कभी छुपता नहीं है, कत्ल सामने जरूर आता। बदबख्त बेटा अपनी बीवी की बातों में आकर साथ देता रहा अपनी कातिल बीवी का और अपने ही वालिद की लाश को कई दिनों तक छत पर डाले रखा और फिर उसके बाद उसको ठिकाने लगाने के लिए उसी बीवी के आशिक को बुलाया।
और फिर मियां बीवी ने अपने वालिद और ससुर की लाश को उसी नौजवान के घर के सामने फेंक दिया ताकि इस कत्ल में वही नौजवान फंस जाए जिसके उसकी बीवी के साथ गलत ताल्लुकात थे। लेकिन कैसे इस जाल को नौजवान आशिक ने नाकाम बनाया, हकीकत होशरुबा थी। मजीद सर और क्या क्या इसमें हकायक थे? इन्होंने जब लाश फेंकी वो हमारे पास आकर खुद ये बास ने जुर्म कर लिया कि जी ऐसा हुआ है। फिर हम अरशद के इसको बुलवाया 2-3 मरतबा, फिर इसने अपने फ़ोन बंद कर दिए। तमाम घर वालों ने, मकतूल के बेटे ने जो मुद्दई मुकदमा था, जिसने पहले कहा था मेरा बाप अगवा हो गया, उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया, उसकी वाइफ ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। फिर ये अपने घर को ताले लगा कर भाग गए। फिर 10 दिन बाद हमने इनके अजीज़ों का पता किया, ये मोबाइल से इनके नंबर ट्रेस किए। हमने रेड किया इन पे कच्ची कोठी, कोट राधा किशन, ज़िला कसूर में। उधर से ये तो हमें ना मिले, इनका एक कज़न जो है वो हमें मिला, उसको हम अपने साथ ले आए। हम जैसे ही उसको साथ लेकर आए, ठीक 1 घंटे बाद जो इसके कज़न थे उन्होंने अरशद को हमारे पास पेश कर दिया। जब अरशद से हमने थोड़ी सी तफ्तीश की, उसने भी इकरार जुर्म कर लिया। उसने क्या इकरार किया? उसने ये इकरार किया कि जी मैं तो अपनी दुकान पे था, मैं जब आया हूँ वापस रात को खाना खाने, उसने कहा जी मैं अफ्तारी अपनी दुकान पे करता हूँ। जब मैं रात को खाना खाने आया हूँ 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, तो मेरी बीवी ने मुझे ये बताया, किरण शहजादी ने, कि आज जी आप ऐसे हो गया, आपका वालिद मुझसे जो है ना वो कत्ल हो गया। क्यों हुआ है? ये किरण ने ये बताया कि जी मेरी इज़्ज़त पे हाथ डालना चाह रहा था, तो मैंने अपने बचाव के लिए, सीढ़ियाँ थी तो मैंने ऊपर से इसको धक्का दिया और ये नीचे गिरा है। इसके सर पे मैंने एक डंडा भी मारा है। फिर इसके अपना बाजू छुड़ाने के लिए मैंने इसको धक्का दिया, ये नीचे गिरा है। उधर गिरते ही ये मर गया। तो मैं डर की वजह से किसी को मैंने बताया नहीं, ना ही मैं आपको बता सकी हूँ। अभी असल ये वजह है कि ऐसे इस वजह से मैंने ऐसा, ये उस औरत का बयान है। अच्छा, आपने जो मोहल्ले से आगे पीछे से अब्बास से इंटरोगेट किया, उसमें इस औरत के करैक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे? मोहल्ले का कोई बंदा भी इसका करैक्टर अच्छा नहीं कहता। क्या कह रहे हैं उस बारे में? मतलब लूज करैक्टर कहते हैं। ये औरत खुद गलत करैक्टर की मालिक थी, अब्बास भी इसी वजह से इसके साथ इसके ताल्लुकात थे। अगर है वो इसका करैक्टर ऐसा था तो फिर ही तलक होंगे ना। निसार साहब ये बताएं कि जब जो कातिला थी, जो उस शख्स की बहू थी, वो जब आपके सामने आई तो उसने किस तरह रिएक्ट किया? फिर पहले आपको किस तरह गुमराह करने की कोशिश की और फिर हक़ाइक़ किस तरह सामने आए? जब इसका हवन हमारे पास था तो उसने तो ओपन कर दिया ना सब कुछ। इसको हमने फ़ोन किया कि हमारे पास आप भी हैं, आपका खामंद आपसे मिलना चाह रहा है। इधर जब आके बैठी है तो वही कलमे पढ़ने शुरू हो गई, जी ला इलाहा इल्लल्लाह, शोर डालना शुरू कर दे। हमने तो ऐसा किया कुछ नहीं। मैंने तो पहले भी 100 मरतबा आपको कहा कि जी उसके बच्चे मर जाएं, जिसने ये किया है वो अल्लाह से पाएगा, जिसने ये कत्ल किया है। ये वो कातिला बहू कह रही है, ये ससुर मारा था, और बड़ी ऊंची आवाज़ में कह रही है, जैसे शोर कर रही है, दबाव डालना। हाँ, मैंने जब उसके खामद को बुलाया, जब वो खामद और मियाँ बीवी आपने सामने हुए हैं, तो खामद ने कहा कि मैंने सब कुछ बता दिया है, अब फ़ायदा कोई नहीं है झूठ बोलने का। वो फिर उसी वक़्त उस बीबी ने हाथ जोड़ लिया कि जी हमें माफ़ करें, मांगी कि मैंने कत्ल किया। उसी वक़्त। अच्छा, वो पहले 2-4 मरतबा जब इधर आई है, इधर वो सूरह यासीन उठा ली कि जी वो गर्क हो जाए बंदा, ऐसे ऐसे ड्रामेबाजियाँ, रंगबाजी। फिर इधर उसका अब रोना बंद नहीं हो रहा। फिर क्या कह रही है? मारा कैसे? बताया कि किस तरीके से मारा उसने अपने ससुर वो को? जो उसके खामन ने हमें बताया हुआ था वही बात उसने बताई कि ऐसे मैं सीढ़ियों में सफाई कर रही थी तो मेरा ससुर जो है ये ऊपर आ गया, इसने मुझे बाजू से पकड़ा और मुझे बार बार नीचे लेके जा रहा था। मैंने जब इनको देखा तो मुझे समझ आ गई कि ये इनकी नीयत ठीक नहीं है, तो मैंने 2-3 मरतबा छुड़ाने की कोशिश की, इन्होंने नहीं छोड़ा। फिर मैंने डंडा उनके सर में मारा और इनको धक्का दिया। वो सीढ़ियों में खड़े थे, वो नीचे गिर गए। जब मैंने नीचे आके देखा तो उनकी डेथ हो गई थी। फिर मैं परेशान हो गई कि अब क्या हुआ। तुम सारे हकायक बताओ कि जब तुम पे ये बात सारी खुली, कैसे खुली ये बात, और तुम्हें कैसे पता चला कि ये सारा मामला तुम्हारी बीवी ने किया? करैक्टर का मुझे नहीं पता था, मैंने कभी भी नहीं देखा था। बाद में फिर पता चल गया तुम्हें? अभी पता चला कैसे हुआ कि वो बास के साथ ख़राब थी तो उसने इस वजह से कत्ल किया कि वो अब्बू वगैरह ने देख लिया था या कोई मसला ऐसे हुआ है। लेकिन अब्बू मेरे ने पता नहीं देखा, मुझे इस बात का तो नहीं इल्म। उसने मुझे जैसे बताया मेरी बीवी ने कि अब्बू ने ऐसे किया तो मैंने वैसे ही पुलिस जैसे बीवी ने कहा तुमने वैसे मान लिया? हाँ जी। तुमने खुद से अपनी तहकीक मैंने कभी देखा ही नहीं। जब अब्बास ने गलत ताल्लुकात के बारे में बताया तब तुम्हें पता लगा कि तुम्हारी बीवी के और लोगों से गलत ताल्लुकात है? थाने में पता लगा, मुझे ऐसे नहीं पता था कि ये इसके साथ ख़राब थी, नाजायज़ ताल्लुकात थे इसके पहले। हाँ जी, ये बास ही बता रहा है, बास ही बता रहा है। तुम्हें अफसोस हो रहा है? बहुत ज़्यादा, किस चीज़ का? बहुत ज़्यादा कि मेरा वालिद दुनिया से चला गया।
बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जो उस पर घटिया इल्ज़ाम लगाया तुम्हारी बीवी ने, उसका अफसोस नहीं हुआ तुम्हें? बहुत ज़्यादा हो रहा है सर। क्या अफसोस है तुम्हें? कि वैसे होना नहीं चाहिए था। क्या? कि ये जो इल्ज़ाम उसने लगाया है कि मेरी हाथ पकड़ा या ऐसे किया, नहीं होना चाहिए था। जब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बच्चों की वजह से मैं बस चुप कर गया। 5-6 माह की 4 बेटियाँ मेरी, 2 बेटे हैं, 6 बच्चे हैं मेरे, उनकी वजह से मैं चुप कर जाता हूँ। कौन उनको संभालेगा, ये मेरे लिए बड़ा मसला बन जाता है। मैं क्या करूँ, अकेला हूँ मैं घर में कमाने वाला। ये नाज़रीन, ये मामलात भी होते हैं बाज़ औक़ात। अल्लाह ताला हदायत दे जी सब औरतों और मर्दों को। यहाँ पर एक बहू ने अपने ससुर को मार दिया और बेटा महज इसलिए चुप रहा कि वो उसके 6 बच्चों की ऑलरेडी माँ थी और वो कह रहा है जी कि मैं मजबूर था, बाप को तो उसने कत्ल कर दिया, लेकिन मैं सोच रहा था मेरे छोटे छोटे बच्चे उनको कौन पालेगा, इसलिए मैंने अपनी बीवी का साथ दिया। उस मजबूरी में आकर जो भी किया तो भी इसने गलत किया, क्योंकि बाप वो हस्ती होती है, वालिदैन वो हस्तियाँ होती हैं जो अपनी औलाद को हर मुश्किल और अच्छे वक्त में पालती पोसती उनका ख्याल रखती हैं। तुम्हारे वालिद ने तुम्हें पाला पोसा है जी, तुम्हारा ख्याल रखा जी। कितने बहन भाई हो तुम लोग? 6। तुम लोग 6 बहन भाई हो जी। हाँ, और दूसरे भाई कितने हैं तुम्हारे? 4। अच्छा, मुद्दई कौन बना तुम्हारे इस केस का? मेरी बहन बनी है। उन बहन भाइयों ने नहीं क्या ये क्या किया तुम लोगों ने? उन्होंने किया, मुझे बहुत बुरा भला कहा, उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा, मारा भी है कि ये तुमने क्यों ऐसे। दूसरे बहन भाइयों ने? सब ने? हाँ जी, सब ने कहा। हमारे बाप को मार दिया। बाप रहता तुम्हारे साथ था? हाँ जी, मेरे साथ ही रहता तुम था। सबसे छोटे थे? नहीं, मैं दूसरे नंबर पे था, भाइयों में दूसरे तुम्हें नंबर। अपने बाप की शफकत, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत कभी नजर नहीं आई? बहुत इस ज़्यादा। बुजुर्गी के आलम में भी वो दुकान चलाता था, तुम्हारी मदद तो करता था ना? हाँ जी, करता था। हाँ? जी। खर्चा वर्चा और जितना वो कर सकता था थोड़ा बहुत तुम्हारी हेल्प कर रहा था उसमें? जी, कर रहा था। जी। ख्याल रखता था तुम्हारा? जी। बच्चों को, तुम्हारे अपने पोते पोतियों का भी? जी। और ऐसी हालत में तुम्हारी बीवी ने उसको मार डाला और उस पर कितना घटिया इल्जाम लगाया। अब मैं क्या कर सकता हूँ सर जी, मैं क्या करूँ, मैं अपने बच्चों को देखूँ, मैं किधर जाऊँ अकेला, मुझे बताएं आप, मैं क्या करूँ अकेला? नहीं, अपने बाप पे लगे हुए इल्जामात की तरदीद तो कर सकते हो। मैं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। अब मैं जब अब तुम्हें हकीकत खुल गई? हाँ जी। असल कौन गलत था? हाँ जी। किसकी गलती है ये? मेरी बेगम की। गलत करैक्टर किसका था? बेगम का था। हाँ? बेगम का था। और इल्जाम किसने तुम्हारे बाप पे लगाया? उसने लगाया। ये नाज़रीन, आपने देख लिया कि क्या मामलात हैं। बहू के हाथों ससुर का बेईमाना कत्ल। एक बहू ने बड़ी बेदर्दी से अपने ससुर को कत्ल किया, फिर उसको कत्ल करने के बाद उस पर ही गलत इल्जाम लगा दिया कि मेरा ससुर ही मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा था, लेकिन हकायक उसके बरक्स थे। अपने गलत करैक्टर को, अपने नाजायज़ ताल्लुकात को छुपाने के लिए उस बहू ने अपने ससुर को महज इसलिए मार दिया क्योंकि ससुर जान चुका था कि उसकी बहू के गलत ताल्लुकात हैं और लोगों से। और अब ये ससुर जो था ये उस बहू की आंख में खटक रहा था और किसी न किसी तरह, हो सकता है कि उस रात जब वो कत्ल हुआ उस रात भी उसने किसी तरह उस औरत को, उस बहू को देख लिया हो, और इसी बात को छुपाने के लिए उस बहू ने अपने ससुर को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद सारा इल्ज़ाम अपने ससुर पर लगा दिया। ये जुल्म और जुर्म की इंतहा है कि जब औलाद ही अपनी गलतियों का, अपने गुनाहों का, जो उनको छुपाने के लिए, उन गुनाहों का बदला लेने के लिए अपने किसी प्यारे को मार दे। और सबसे बड़ा जुल्म इस बेटे ने किया कि बीवी आई जिसका करैक्टर भी गलत था, जिसके और लोगों से गलत ताल्लुकात भी थे, उसने अपनी उस बीवी की बात सुनी, अपने बाप पर लगे इल्जामात की तरदीद नहीं की कि मेरा बाप ऐसा नहीं हो सकता, तुम गलत हो सकती हो, मेरा बाप नहीं। लेकिन इसने अपनी बीवी का साथ दिया। खुदारा अकल करें, अपनी सोच को मस्बत रखें, गलत ताल्लुकात या गलत मामलात से बचने की कोशिश करें ताकि आपको और आपके घर वालों को कोई इस तरह की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। इसमें जो दूसरा लड़का था उसको कत्ल में इन्वॉल्व किया गया इसलिए कि उसके गलत ताल्लुकात थे उस औरत के साथ, और इसी तरह उसको फंसाने की भी कोशिश की गई। लेकिन अगर आप अपने आप को इन मामलात से बचाएंगे तो इस तरह के केसेस से, इस तरह के इशू से बच सकते हैं। और खुदारा मस्बत रखें अपनी सोच को, अपने मामलात को बेहतर करें ताकि अपने आप को और दूसरों को इस तरह की अजियत से बचाया जा सके।